अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है ठीक ठाक होंगे और फिट फाट होंगे। मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं सब खुशबाश हैं और फिट फाट हैं। अल्लाह ताला आप लोगों को खैर जब सब मुझे लगता है अल्लाह ताला आप लोगों को ऐसे ही खुशबाश अपने अपने घरों में रखे। मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें जो नए आने वाले लोग हैं, और साथ के साथ बेल आइकन का बटन भी ऐसे करके दबा दिया करें। वो मैं आपको दिखा नहीं सकती अब, ठीक है, ताकि हमारा हर नया आने वाला नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आज फिर बात करेंगे। आज तो मैंने यकीन करें मुझे ऐसा लगता है कि जैसा कि इस्तारा यासीन ने मुझे पाकिस्तान में बैठे बैठे को दुबई दिखा दिया। यकीन करें दुबई के बारे में मैंने सुना था, बट मुझे इतना नहीं पता था कि दुबई इतना खूबसूरत है। दुबई वाकई ही बहुत खूबसूरत है। अब ओरिजिनल में देखने में कितना प्यारा होगा, जबकि वीडियोस में देखने में तो भी बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो ओरिजिनल में तो उसकी बात ही, जब हम एक ओरिजिनल में चीज़ को पास खड़े होते हैं, सब कुछ फ़ील करते हैं, तो हमें कितना अच्छा लगता है सब कुछ। तो खैर मैं पाकिस्तान में बैठी, मुझे लग रहा है कि भाई मैं वो सब कुछ फ़ील कर रही थी। बहुत अच्छा लगा मुझे इस्तारा यासीन का आज का व्लॉग, जिसमें वो घूम रही थी, अपने बच्चों के संग झूम रही थी, और बाबर और उसका जो भाई है दिलबर, उन दोनों ने भी शॉपिंग की अपनी फैमिली के लिए, काफ़ी कुछ ख़रीदा। मतलब अच्छा लगा मुझे। तीनों के ही व्लॉग बहुत अच्छे लगे, लेकिन मैंने इस्तारा यासीन का पूरा व्लॉग देखा था। बाबर का मैंने थोड़ा सा देखा था, और दिलबर का खैर इनके बीच में ही थे सारे के सारे। अच्छा लगा। लेकिन इस्तारा यासीन खुश है, इंजॉय कर रही है, लेकिन लोग खुश नहीं हैं। ये देखें, ये जो मोटी सी आंटी बैठी हुई है बगैर गर्दन के, ये आंटी जो है ये वो औरत है जो शाउट आउट लेने के लिए इस्तारा के पीछे पीछे फिरती थी। कभी उसकी सौतन के बच्चे की डेथ पे पहुंची होती थी, कभी किसी न किसी वजह से ये कराची पहुंची होती थी, कभी दिलबर से मिलने, कभी किसी से मिलने, सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कि मेरे चैनल को शाउट आउट मिल जाए। बट अब ये औरत ऐसी है, इसने इस्तारा से ऐसा बदला लिया। बदला सिर्फ इस चीज़ का कि जब ये लास्ट टाइम कराची गई थी, नैना इसे मिली थी, बाकी लोग इसे मिले थे, बट इससे इस्तारा यासीन अपनी मसरूफियत की वजह से इसे टाइम नहीं दे सकी थी। और इस औरत ने इतना मतलब कहते हैं ना घटिया इस चीज़ का मुजाहरा किया, अपने घटियापन का मुजाहरा किया कि ये सारे के सारे जो इस्तारा यासीन ने इसे शॉर्ट आउट दिए, जो इस्तारा यासीन ने इसे वक्त दिया, और सब कुछ भूल गई। पहले ये इस्तारा यासीन के बारे में बहुत अच्छा बोलती थी, इतना अच्छा बोलती थी कि जब उसका शौहर दूसरी शादी करने जा रहा था तो इसकी आंखों से टप टप आंसू गिर रहे थे। दिखा रही थी, ये देखें ये मेरी आंखें सूजी हुई हैं, ये मेरी आंखें सूजी हुई हैं उस लड़की को देख के कि उसका शौहर दूसरी शादी करने जा रहा है, उसके बच्चे उसके पीछे रो रहे हैं, लेकिन वो शख्स को अपनी सिर्फ दूसरी शादी की पड़ी है। उस वक्त इस औरत के ये अल्फाज थे, और अब ये औरत कह रही है कि नहीं भाई, कौसर तो है ही नहीं, कौसर इस्तारा यासीन की सौतन है। मैं कौसर तो है ही, कौसर तो है, नाम है उस बंदी का, लेकिन असल में कौसर का कोई वजूद नहीं है। मतलब ये है कि इस्तारा यासीन के हस्बैंड ने दूसरी शादी की ही नहीं है। इतनी घटिया औरत है। और आज तो इसने हद ही कर दी ना। इसके कल के व्लॉग में मैंने देखा, कह रही जी जितने भी सपोर्टर हैं इस्तारा यासीन के, अब उनको सबको अपने मुंह पे कालक मल लेनी चाहिए। क्यों आंटी मोटी कालक आपको मलनी चाहिए अपने फेस पे? क्योंकि आपके बेटे ने, आपने अभी तक कालक नहीं मिली, आपके बेटे की इतनी गंदी गंदी वीडियो सोशल मीडिया पर फिर रही हैं, जिसमें आपका बेटा जो हरकतें कर रहा है, और जो वो देसी क्या नाम है इसका, जाहिद खान, हाँ देसी डोज वाले ने जो आपके बेटे के बारे में बताया, आपके बारे में बताया, तो मेरे ख्याल से प्रूफ तो आप लोगों के सामने आए, और फिर भी सपोर्टर्स ने आपकी इस बात को नहीं उठाया कि भाई किसी की पर्सनल ज़िंदगी में नहीं घुसना चाहिए। तो ये आंटी, इसको कालक आपको अपने चेहरे पे मलनी चाहिए। आपने नहीं कालक मली, मेरी बात सुने। हम तो एक इंसान को कहते हैं ना फेवर दे रहे हैं, मतलब एक इंसान को सपोर्ट कर रहे हैं कि जो इंसान अपनी व्लॉगिंग कर रहा है, सिंपल व्लॉगिंग कर रहा है, और लोग उसे पसंद करते हैं, खुश होते हैं इसके व्लॉग देख, घरेलू व्लॉग होते हैं इसके, लोग पसंद करते हैं कि भाई
उसकी बातें अच्छी लगती हैं, उसका अंदाज़ अच्छा लगता है। वो औरत मेहनत कर रही है, ना तो वो किसी को गाली गलौज कर रही है, ना वो किसी के बारे में बुरा भला कर रही है। अभी भी देखें उसके चेहरे पे कितनी खुशी है, कितना उसका चेहरा ऐसा लग रहा है, उसकी नज़रें देखें आंखों आसमान की तरफ देख रही है, बुर्ज खलीफा की तरफ। ऐसा लग रहा है उसको लग रहा है कि मैं बुलंदियों पर चली गई और मुझे और बुलंदी पर जाना है। और दूसरी तरफ इस मोटी औरत जैसी, बेबो आंटी जैसी औरतें होती हैं, जो वो मोहल्ले की आंटियाँ नहीं होती, वो हैं 2 फुट गर्दन अपनी आगे निकाल के फिर रही होती हैं कि फ़लाँ घर में क्या हो रहा था, फ़लाँ घर में क्या हो रहा था, मैं देखूं। अभी जिनका पेट पीछे होता है और गर्दन इनकी अपने पेट से 2 फुट आगे होती है टो लगाने के लिए, ठीक है। ये औरत वैसे भी, ये जो मोटी बेबो है, ये लोगों के घर में टो लेने के लिए जाती थी, फिर बाद में उनके राज इकट्ठे करती थी और उनको यूट्यूब पे लेके आती थी। राज कुछ होते हैं और कुछ ही अपने पास से लगाती थी। शर्म तो इस औरत को होनी चाहिए, जो कि इसको बिल्कुल भी नहीं, मैं नहीं बोलना चाहती, मैं यकीन करें इस आंटी के बारे में मुझे नहीं अच्छा लगता, ना ही मेरे लिए ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि मैं इसे डिस्कस करूं। लेकिन इसकी बातें मुझे बड़ी अजीब लगी, जो ये कह रही थी कि भाई सपोर्टर्स को मुंह पे कालक मल लेनी चाहिए। भी आंटी आपने तो कालक मली नहीं अभी तक, पहले आप मलें, फिर शायद अगर सपोर्टर्स को ज़रूरत पड़ी तो सपोर्टर्स भी मल लेंगे। बट सपोर्टर्स को ने तो ऐसा कोई काम नहीं किया। सपोर्टर्स ने तो आपको गंदगी फैलाने से मना किया। सपोर्टर्स ने कहा वाईटी को गंदा मत करो। सारा यासीन तो ऐसा कुछ भी नहीं कर रही, ना तो उसकी कोई ऐसा प्रूफ है। आपके तो सारे प्रूफ आपके बेटे के निकल के सामने आ गए। आप फिर भी कह रही थी लड़के तो होते ही ऐसे हैं। व्हाट इज़ दिस यार, क्या लड़के ऐसे होते हैं? तो हासदी औरत, तुमने जितने व्यूज़ इकट्ठे किए, तुमने जितनी कमाई की पिछले महीने, तुमने सितारा के नाम पे, सितारा के हैशटैग पे की। वो दिखा रही थी लोगों को हज़ारों हज़ारों के नोट के, ये देखें जी, मेरे ख्याल से पहली इसकी अमाउंट होगी जो इतनी अच्छी आई थी, जो इसने सितारा के बारे में गलत बोल के इकट्ठे किया। और नीचे कमेंट मैंने पढ़े, कमेंट्स में लिखा हुआ था कि भाई लोगों को गालियाँ दे के, लोगों को बुरा भला करके आप खुश हो रही हैं, ऐसे आप हलाल की कमाई कह रही हैं, क्या कर रही हैं आप? तो उसके बाद इसने टर्न लिया, फिर सितारा की साइड पर बोलना शुरू हो गई। फिर इसको ज़ाहिर सी बात है, जब ये हेटर्स में थी, फिर इसको लोगों ने लान तान किया, भाई तुम तो गलत बोल रही थी, तुम तो पहले सितारा को गलत बोल रही थी, फिर तुम अब ये क्या कर रही हो। फिर ये इसने पासा पलटा, फिर ये सितारा के ख़िलाफ़ भौंकना शुरू हो गई। मुझे ऐसी वर्डिंग बोलना अच्छा तो नहीं लग रहा है कि मैं इनके लिए बोलूँ, फिर भी मैं इनको इन करके बात कर रही हूँ, क्योंकि हमारी तरबियत ऐसी नहीं है। लेकिन ये औरत, ये जो है ना, ये मोटी औरत, इसको तो यकीन करे अल्लाह ताला ही हदायत दे सकता है। खैर हमारी तो दुआ है अल्लाह ताला से हदायत दे। खैर आज सितारा की जो बेटियां, दोनों का ड्रेस भी मुझे बहुत अच्छा लगा। आयत तो मुझे वैसे ही बहुत क्यूट लगती है। मेरी जो छोटी बेटी है, वो भी जब आज से 1-2 साल पहले आयत की एज की थी, वो भी ऐसी ही सेम हरकतें करती होती थी। वो भी इंग्लिश कार्टून्स बहुत ज़्यादा देखती थी, तो वो भी यकीन करें इंग्लिश में ही बात करती थी, उर्दू से आती ही नहीं थी, जिसकी वजह से मैं बहुत तंग हुई थी। अब वो स्कूल में जाना शुरू हो गई है, क्योंकि स्कूल में प्रॉपरली इंग्लिश नहीं बोली जाती, तो बच्चा भूल जाता है। बच्चा जो है फिर अपनी मादरी ज़बान उर्दू पे आ जाता है, इंग्लिश थोड़ी बहुत सेंटेंसेस बोले जाते हैं, प्योर इंग्लिश नहीं बोली जाती। तो आयत भी मुझे लगता है जब स्कूल जाएगी तो शायद भूल जाए या कम हो जाए, या हो सकता है उसकी माँ उसे डाल ऐसे स्कूल में दे। तो खैर तैयबा को भी मेरे ख़्याल से अब सितारा यासीन को वापस आके स्कूल दाखिल करवा देना चाहिए, क्योंकि मेरे ख़्याल से उस बच्ची की भी पढ़ाई का हर्ज हो रहा है। तो बच्चे जब फिर इतना घूम फिर लेते हैं, फिर बच्चे का पढ़ने के लिए दिल नहीं करता बच्चों का। एक तो ये आंटी, मोटी आंटी, अल्लाह पनाह दे इससे, और एक और है वो वैक्स वाली आंटी, उसको मेरे ख्याल से लोग वो आमों वाली आंटी भी बोलते हैं, 2 किलो आम के मुंह वाली आंटी भी बोलते हैं, आम के छिलकों के मुंह वाली, हाँ नशीन मुल्तानी कहती होती है। और वो आंटी, उसकी तो उसने तो हद ही ला दी ना। पहले जी कहती वो मेहरान होटल में फिर रही थी, मेहरान होटल में फिर के कह रही है भाई ये देखें जी, ये वो होटल है जहाँ पे सितारा यासीन थी, सितारा यासीन ने ये किया, यहाँ बैठी होंगी, यहाँ बैठी होंगी, इधर बैठी थी सितारा यासीन ने ये किया, सितारा यासीन ने वो किया। भाई क्या कर रही हो भाई? कहती वो दूसरा वाला होटल जो था ना, वो तो बदनाम था ऐसे ही, वो तो उसमें तो सितारा यासीन गई ही नहीं। भाई इससे पूछे कि जो इनकी बाजी थी ना, वो फेवरेट सलमा यासीन, वो ही तो लेके आई थी उसका कार्ड। ये क्रोन होटल, ये देखिए इस होटल के अंदर सितारा यासीन गई थी, ये देखें। पहले उसने इस होटल को बदनाम किए रखा, और बाद में उसको क्या हुआ कि उसने जब देखा कि क्रोन होटल से कि प्रूफ नहीं निकले, तो उसने मेहरान होटल का नाम दे दिया। आप लोगों की ही बहन और बाजी और सगी कहने वाली थी कि ये जो है
सितारा यासीन इस होटल में ठहरी थी। फिर इनको लगा होगा कि कहीं होटल वाले केस ना कर दें, फिर इन्होंने साथ ही पलटा मारा। इन्होंने मेहरान होटल का नाम ले दिया। यकीन करें वो बंदी अपनी छोटी सी बच्ची को साथ लेके फिर रही थी, उसकी तस्वीरें शेयर की हुई थी, ऐसी ऐसी गंदी बातें कर रही थी। इसको ये भी नहीं पता कि मैंने अपनी बेटी के नाम पे चैनल खोला हुआ है, और जब लोग बुरा भला कहते हैं तो उसकी बेटी को क्या हो जाता है। और हम बच्चों को ऐसा नहीं कहते, बच्चों के बारे में हम ऐसी गलत बयानी नहीं करते। और तो और जी, इनका नया कहना है जी एजाज शाह ने घर लेके दिया सितारा यासीन को। और शर्म करो बदतमीज़ इंसान, आप लोगों को समझ नहीं आती। आप लोग व्यूज़ के लिए, डॉलर्स के लिए इस हद तक गिर सकते हो। तुम लोगों को पता नहीं है वो कितना कमाती है, उसकी कितनी अर्निंग है उस बंदी की, इतनी उसकी कमाई है, इतनी वो मेहनत करती है अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, अपना फ्यूचर बनाने के लिए इतनी स्ट्रगल उसने की, इतनी वो तुम सब लोगों की, हेटर्स की बातें सहती है, तो क्या वो अपना घर नहीं ले सकती? कभी तुम लोग कहते थे कि भाई उसके मालिक मकान ने उसको जवाब दे दिया है, वो कहते हैं जी घर छोड़ दो। अब आप देखो वो दुबई चली गई, अब आप कहते हैं जी उसको तो एजाज शाह ने घर लेके दिया है। आप लोग खुद बताओ कि उसका शौहर है, वो 14 साल से एक हस्बैंड के साथ रह रही है। कभी तुम लोग उसकी किस तरह की गंदी तस्वीरें अपने पास से बना के लीक कर देते हो, कभी किस तरह की गंदी तस्वीरें उसकी निकाल देते हो। औरत यकीन करे उसका हौसला है वो जो इतना कुछ बर्दाश्त किए हुए है, सिर्फ इसलिए कि वो अपने कुछ ख्वाब हैं, वो उन ख्वाबों को पूरा करना चाहती है, वो स्ट्रगल कर रही है, वो किसी को कुछ नहीं कहती, वो किसी के बारे में गलत नहीं बोलती। यही खूबी है उसकी जो लोगों को अच्छी लगती है। 100 में से कोई 3 या 4%, या मेरे ख्याल से 4% भी नहीं, 3 या 4 लोग हेटर्स हो जिनको सितारा यासीन बुरी लगती है। बाकी पूरी दुनिया पागल है जिनको वो अच्छी लगती है। क्यों अच्छी लगती है? क्योंकि वो प्योर बंदी है। अगर वो इतनी ही गलत होती, मेरी बात सुने, उसका शौहर ना उसे छोड़ देता। अभी तक तुम लोगों ने कौन कौन से इल्ज़ामात नहीं लगाए, कौन कौन से इल्ज़ामात हैं ऐसे जो तुम लोगों ने उस पर नहीं लगाए? मुझे बताओ कि अगर कोई ऐसी बंदी जो इस तरह गलत काम करने वाली हो, क्या वो एक शौहर के साथ रह सकती है? 14 साल हो गए उसे अपने शौहर के साथ रहते हुए। वो स्ट्रगल कर रही थी, जब वो गरीब थी, अपने शौहर के साथ रह रही थी। उसका शौहर ने दूसरी शादी भी कर ली बताए बगैर, उसने फिर भी अपने शौहर को नहीं छोड़ा। वो तो छोड़ सकती थी क्योंकि उसकी तो बहुत अर्निंग थी, वो तो बहुत पॉपुलर हो चुकी थी, लेकिन नहीं छोड़ा क्योंकि वो अपने बच्चों के सर से उनके बाप का साया नहीं दूर करना चाहती। आप लोग क्या हो, अल्लाह तुम लोगों को हिदायत दे। क्यों उसके हुस्न से, क्यों उसकी खूबसूरती से जलते हो यार? चलना छोड़ो यार, अपने व्लॉग बनाया करो अच्छे अच्छे यार, थोड़े तुम लोग अपना कंटेंट लेके आओ। ठीक है, अगर तुम लोगों ने इसके नाम पे कमाना ही है तो हलाल कर करके तो कमाओ ना भाई, हलाल तो करो ना उसको। उसका ही हैशटैग यूज़ करते हो, उसी के नाम पे कमाते हो, उसी के नाम पे अपने सब्सक्राइबर बढ़ाते हो और उसी को ही गंदा और गलीज़ करते हो। यहाँ से पता चलता है कि गलत और गंदा कौन है, वो है या आप लोग हो। क्यों करते हैं लोग उससे इतनी मोहब्बत? क्योंकि वो प्योर है। वो तुम लोगों के इतने बिहेवियर, इतना बुरा कहने के बावजूद वो तुम लोगों को कुछ नहीं कहती। और ये गलत कर रही है, उसको कहना चाहिए, उसको बिल्कुल कहना चाहिए। जो लोग तुम लोग उसके साथ करते हो ना, जितना बुरा भला उसे कहते हो, क्या वो कोई कोठे पे बैठी हुई है? बताओ।